अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम आपके सामने ले आए हैं हनीमून के खूनीमून। हो यूँ रहा है कि शादी होने के बाद 9 महीने के बाद 5 महीने के बाद हनीमून बनाया जा रहा है, वरना मैं तो इस ज़ाती तौर पर हनीमून हो या शादी के ऊपर इतने खर्चे हों, इन सब चीज़ों का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। अब ये हुआ यूँ कि 9 महीने बाद हनीमून और फिर उस खातून के पुराने दोस्त फ्रेंड खामद के खिलाफ और फिर उसको कत्ल करना, इस तरह के वाक़यात क्या वजूहात हैं और किस तरह की औरत से शादी करनी चाहिए कि बाद में ये मसला ना बने। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के आखिर में बहुत अजीब अजीब बातें इस बारे में मैं लेके आया हूँ, उनको ज़रूर सुनिएगा। ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, ये है मेघालय। दोनों के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक्स करती है, तैयारियां करती हैं और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों ये वाले खूबसूरत मावलखियात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नोंगरियाट गांव के बेहद फेमस ये वाला लिविंग रूट ब्रिज ये देखने के लिए निकल जाते हैं। ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुथ-गुथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, करीब 3000 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वो वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती हैं। 23 तारीख के बाद वो सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती हैं। शादी, हनीमून और मर्डर की इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट्स बुक किए, सारी तैयारियां करी, लिहाजा पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए, उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर के जाती हैं। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर के जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए, क्योंकि ये इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम पति राजा के साथ गाइड को लेकर के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती है। 4 सुपारी किलर्स भी साथ में चल पड़ते हैं। पति राजा इस बात से अनजान था। उसे लगा होगा कि ये 4 लोग जो आगे आगे चल रहे हैं वो भी टूरिस्ट होंगे। चारों हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे गाइड को वो समझ में नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियां चलाने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है या फिर जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है वहां पर ले जाता है और वो दिखाता है। फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। घर वालों को बेटे और बहू की बहुत फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके चिंता जताती हैं। सुनिए वो फोन कॉल। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी।
हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई, तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। सास को क्या मालूम था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली थी। 22 तारीख की रात गुजर जाती है, आती है 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई, ये दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला पति पत्नी और वो वाला था। सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा के लिए हटा देने के लिए 4 सुपारी किलर्स बुक किए। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम की। सोनम का कहना है कि जब मेघालय से मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ने लग गए, मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया। सोनम के बयानों में कई सारे लूप होल्स हैं दोस्तों। सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन के बाद 16 दिन तक गायब रही सोनम घबरा कर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया है, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है वो राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। कथित प्रेमी जो राज कुशवाहा नाम का लड़का है उसे इंदौर से पकड़ा गया। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बिना के बसाहारी गांव से पकड़ा गया और जो 5वां आरोपी है आकाश लोधी, वो ललितपुर के दिगवार गांव से पकड़ा गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार जो है वो सोनम ही है। मियां बीवी और वो के चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। न जाने समाज को क्या हो गया है। कहीं पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर रही हैं, कहीं मेघालय में मर्डर करवाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल पड़ी हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। अमनीशा पाल। अच्छा अमनीशा, जिस तरीके से आजकल सोसाइटी में एक शादी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, शादी चाहे अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, लोगों में डर का माहौल है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि सोनल रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी के बाद ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में डर का माहौल है? देखिए, आप जिस तरीके से देख सकते हैं, वो जो मुस्कान का केस हुआ था उसमें भी यही था कि वो उसने अपने पति को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके, और यहाँ पे भी यही चीज़ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पहले का अगर हम उठा के देखें तो जिस तरीके से पहले जो कुछ लड़कियाँ बोल रही है कि पुरुष थे वो महिलाओं पे अत्याचार करते थे, लेकिन अब चीज़ें एकदम उलट देखने को मिल रही है। लगभग मैंने पिछले कुछ महीने में केस देख लिए, उनमें से तो मैंने सबसे ज़्यादा केस यही देखे कि पतियों ने पति को मार दिया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामने चीज़ें निकल के आ रही होती
थी तो पहले भी ऐसी सारी चीज़ें थी, लेकिन सोशल मीडिया कम था तो दिखती नहीं थी, सामने आती नहीं थी चीज़ें। लेकिन अब लगातार देख रहे हैं आप 4-5 महीने से या फिर कहा जाए 1-2 साल से महिलाओं के साथ में भी घटनाएं होती है, लेकिन मैंने अभी कुछ महीनों में बहुत कम देखी है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से एक महिला है, कभी एलुमनी के नाम पे पति को ठग रही है, कभी तलाक दे रही है, अच्छे खासे लड़के को चुनती है, फिर उसके साथ में शादी करती है, फिर एलुमनी के नाम पे अच्छा खासा पैसा वसूलती है, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या फिर आम लोग हों। नॉर्मल घर की फैमिली की लड़कियां वो तलाक दे रही हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, अपने पतियों को मार रही हैं। और जितने भी आप देख सकते हैं कई सारे जो बॉयफ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड खुद इतने पागल हो रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में कि उसके पति को मार दे रहे हैं। भाई ये तो देख लो, अपनी पति की सगी नहीं हुई, तुम्हारी क्या ही हो जाएगी? तुम्हारी तो उससे शादी भी नहीं हुई है, उसकी तो उसके पति से शादी हो चुकी है, वो शादी होने के बाद अपने पति की सगी नहीं हुई। सबसे अमनीशा, सबसे बड़ी बात है कि आजकल लड़कियों को अच्छे अच्छे पति छोड़कर छपरी नशेड़ी क्यों पसंद आ रहे हैं? हाँ, तो आपने एक इमेज देख ली होगी ना जिसमें क्या कहते हैं, सोहेल की जो अभी इसका साहिल का भी तस्वीर थी और इसमें इसकी भी तस्वीर आई, इसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर आई है और एक और की तस्वीर आई है। 3 तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। ये छपरी लड़के पता नहीं लड़कियों को पसंद कैसे आ जाएंगे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। पति इतने अच्छे सुंदर मिल रहे हैं, घर वाले इतना बढ़िया रिश्ता करवा रहे हैं, छपरी पसंद इनको आते छपरी हैं। इनको चाहिए वही कि देना कुछ अच्छा, 2 कटोरी में परोस के, वो चाहिए ही नहीं होता इनको। प्यार अंधा होता है, वो बात सुनी थी पहले, लेकिन सच में अब देखने को मिल रहा है प्यार अंधा नहीं, बेवकूफ नहीं, क्रिमिनल भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे मार रहे हैं ये। प्यार मतलब गटर हो गया है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं कि सामने नाला है, गंदगी है, क्या है, बस उनको प्यार के नाम पर चीजें कर रहे हैं। अब क्या लड़का पसंद आता है जो 2 कौड़ी का होता है, जो 15,000-20,000 रुपए कमाता है, नशे करता है, नशेड़ी गंजेड़ी, बाल इतने बड़े बड़े लगता है जैसे कि वो रखता है। इनको पसंद ऐसे लड़के आते हैं जो सभ्य सुंदर लड़का होता है, बड़ा बढ़िया लड़का होता है ना, इनको पसंद भी नहीं आता है। सही लड़का होता है, सीधा सा लड़का होता है, भोला भाला लड़का होता है, इनको ये पसंद भी नहीं आता। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें तो इन लोग ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मर्जी नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में सोचते नहीं, उनसे पूछते नहीं कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, कुछ भी। तो उस पर क्या मुस्कान रस्तोगी के केस में क्या कहें भाई? पेरेंट्स क्या हो तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, अपनी मर्जी से दोनों ने शादी की थी, उसमें तो पेरेंट्स से पूछा भी नहीं था, वो भी नहीं किया था। इनको करनी लव मैरिज है, चाहे वो कुछ भी हो, लव मैरिज करने के बाद भी इस तरीके से हत्याकांड देखने को मिल जाता है, अपने पतियों को पति मार रहे, पतियों को। लेकिन ज्यादातर केसेस अभी देखने को मिल रहे जिसमें पत्नियां वो पतियों को मार रही। इसमें तो मुस्कान वाले केस में तो नहीं क्या कहते हैं, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, की तो अपनी मर्जी से शादी थी ना। केस जो भी हो, चाहे वो माँ बाप की मर्जी से शादी करे, चाहे वो लव मैरिज हो, लेकिन मरना सिर्फ लड़के को कुछ सालों में देखने को यही मिल रहा है। लड़के को बड़ा बढ़िया से आजकल ठगा जा रहा है, चाहे वो एलुमनी के नाम से तलाक देके इमोशनली, वो लड़का समझ में भी नहीं आता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे, अपने पेरेंट्स को छोड़ के भी लड़कियों के साथ में रह रहा है लव मैरिज करने के बाद में, कि कम से कम लड़की तो खुश है और यार हम लोग खुश हैं। भाई वो इतना सब कुछ करने के बाद में खुश रह रहा है, उसके बाद में लड़की है वो किसी और के साथ में अफेयर में आ जाती है और लड़के को मार देती है। ये क्या है? मतलब इसके पीछे से भी डर लगने लग गया युवाओं को। अब कैसे करेंगे युवा शादी? भाई लव मैरिज भी कोई करने का सोचे तो क्या, अरे भाई यार मैं तो अपनी फैमिली से लड़ जाऊंगा इस लड़की के लिए, कल को ये लड़की मेरे को धोखा दे देगी या लड़का धोखा दे देगा, तो कहाँ जाएंगे? लव मैरिज में लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है जब से मुस्कान रस्तोगी का केस और ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है, उसमें लड़का कह रहा है कि जैसे शादी करने का प्लान बनाता हूँ तब तक कोई ना कोई पति पत्नी को काट देता है, कोई पत्नी पति को काट देती है, तो डर का माहौल है। तो क्या युवाओं में वैसा डर का माहौल है? मैं बोल रही हूँ बहुत, मतलब कुछ महीनों से ज्यादा डर का माहौल है। जब से मुस्कान रस्तोगी का केस आया है तब से बहुत ज्यादा डर का माहौल है। लोग शादी करने से डर रहे हैं। लव मैरिज में ये सोच रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मनाऊं जाके, कैसे मैं बोलूं जाके, कल को मना लिया और रहने भी लग गए, साथ में शादी भी कर लिया, ये तो मुझे मार देगी, कुछ घटना हो जाती है तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा? ये सब चीजें देखने को मिल रही है। हाँ। और भी लोगों से जानते हैं कि पहले आप अपना नाम बताओ। मेघा, जिस तरीके से सोनल रघुवंशी का केस हुआ है, आपको क्या लगता है कि आजकल युवाओं में डर का माहौल है या किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? पहली चीज डर का माहौल पे तो मैं बाद में आऊंगी। मेन रीजन ऐसे केसेस का ये है, सबसे पहली चीज बॉलीवुड इन सब चीजों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम देखते हैं। तो बॉलीवुड से यही दिखाया जाता है मूवीज के थ्रू, क्योंकि जो शादी, जो पवित्र रिश्ता बोला जाता था, 7 वचन बोले जाते थे, उनका रियल मतलब हमारी जनरेशन को नहीं पता है। अब पहले के केसेस देखो, लोग 60-60 साल, 70-70 साल, कल भी मैंने एक केस देखा साउथ इंडिया में, एक कपल ने 70 साल की अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है। तो दे नो द रियल मीनिंग ऑफ वेडिंग, दे नो द रियल मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। हमारी जनरेशन को रिचुअल का, रस्मों रिवाजों का कोई सही मतलब पता ही नहीं है, ना उन्हें बताया गया है। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फोर फादर्स हैं, वो ना किसी को समझाया जाता है ना किसी को बताया जाता है। तो जिनको मजाक लगती हैं चीजें तो वो मजाक में लेते हैं। अब शादी जो है हमारी जनरेशन के लिए गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड देख लीजिए, शादी होती है, 6 महीने साल भर साथ रहते हैं, एक बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद डिवोर्स ले लेते हैं। कितना ईजी हो गया है, मतलब
यूथ चीजें इनके लिए बहुत सिंपल हो गई है, वरना हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो डिवोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, कभी कोई वर्ड ही नहीं था ऐसा, क्योंकि हमें सिखाया गया। आप श्री राम माता सीता को देख लीजिए, वो रिश्ते होते हैं। अब राधा कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण रुक्मणी को देख लीजिए, श्री कृष्ण ने 16,000 पटरानियों को बचाने के लिए उनके साथ में विवाह कर लिया था। तो इन लोगों को सही मतलब नहीं पता है शादी का क्या सही मतलब होता है। दैट इज वाई ऐसे केसेस सामने आते हैं। रही बात डर की, तो डेफिनेटली जब ऐसे केसेस सामने आएंगे, कभी लड़की मार दी जाती है, सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, कुकर में पैक कर दिया जाता है, कुकर में उबाल दिया जाता है, कभी लड़कों को ऐसे मार दिया जाता है, नेवी ऑफिसर तक को नहीं छोड़ा जाता। नेवी ऑफिसर था मुस्कान रस्तोगी के हस्बैंड, उनको मार दिया जाता है। तो डेफिनेटली यूथ में एक जो बहुत अच्छा वर्ड था शादी जिसको लेके, उसके लिए अब डर पैदा होता है, तो वो नेगेटिव इमेज अब बनती जा रही है उस चीज। यहाँ पर आपने अभी जिक्र किया कि डाइवोर्स नहीं होते थे। मान लीजिए अगर किसी से डाइवोर्स लेना, अलग हो जाना, ये हमारे रिचुअल्स में था ही नहीं। तलाक वर्ड जो है मुस्लिम समुदाय में यूज होता है, और यहाँ पर डाइवोर्स जो है वो वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है। संस्कृत में कोई वर्ड ही नहीं है इसका, कोई वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या किसी को जान से मार देना वो ज्यादा बेहतर है, या किसी से अलग हो जाना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बेहतर है? डेफिनेटली आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब देखो आप लोगों की पहली चीज तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तभी तो आप लोग साथ नहीं रहना चाहते, तभी आप लोग अलग होना चाहते हो। लेकिन स्टिल उस पॉइंट पे आप लोग समझदारी से काम लेके अलग हो जाएं, अपने रास्ते अलग अलग कर ले, वो फार बेटर है किसी को मार देना। आप ये सोचते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, माँ बाप की इज्जत खराब होगी, ये होगा वो होगा, तो जब आप किसी का कत्ल करते हैं तब माँ बाप की इज्जत कहाँ जाती है? अब सोनम को देख लीजिए, उनके माता पिता कैसे भटक रहे हैं इधर उधर, उसके पापा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेरी बेटी बेगुनाह है। अगर बेगुनाह ही है तो इतने दिनों से गायब क्यों थी फिर आपकी बेटी? अपने ही पति को मारने की सुपारी देके क्यों गायब थी? कहाँ गायब थी? फेक कहानियां बना रही है कि मेरे को किडनैप कर लिया गया था, आप मेघालय से यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये बेवकूफ़ी करना बंद करें। अगर आपको शादी के सही मायने नहीं पता है, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, इवन हमारी जनरेशन के लिए मैं कहना चाहूँगी, दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। काफ़ी सारे जेनजी जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने नए वर्ड्स निकाल दिए, बेंचिंग हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, ऐसे फालतू के वर्ड्स निकाल दिए, क्योंकि प्यार या फिर शादी इसका सही मतलब हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है। रिलेशनशिप में भी आते हैं तो 4 दिन में ब्रेकअप, हफ्ते भर के हो गए मैम रिश्ते। ये सही बात है, हफ्ते भर के रिश्ते हो गए। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, और हाँ, तो ये इन सब के बारे में आजकल का यूथ जो है क्या अट्रैक्ट हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहा है इनकी तरफ। मैं खुद जेनजी में, लोग कहते हैं कि 2000 के बाद के जो बच्चे हैं वो सारे जेनजी में, मैं खुद अनफॉर्चुनेटली जेनजीज में काउंट होती हूँ, बट आई नो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगी, आई नो मुझे कैसे उस चीज़ को निभाना है। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो आई नो कि मुझे शादी के 7 वचनों को कैसे निभाना है। वो 7 जन्म का रिश्ता 7 जन्म का ही होता है। ये पागल बनाया जाता है कि भाई डिवोर्स ले लो। मेरे लिए दैट वर्ड डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, या मेरी यूथ के जो मेरे जैसे लोग होंगे उनके लिए ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट स्टिल जो लोग इनमें फंस रहे हैं, इस दिखावे में फंस रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे इंडिया में अब जगह बनाता जा रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ का जो इंडियन कल्चर है वो वहाँ पे लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहीं के बच्चे जो है अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मर्डर, क्राइम्स, ये सब होते जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, लव, मैरिजेस। इनका रियल मीनिंग किसी को पता ही नहीं है हमारी जनरेशन। तो ये समझाने का काम कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं समझ पा रहे, ना बच्चे पेरेंट्स को समझ नहीं पा रहे, तो उस पर क्या? सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है मिसकम्युनिकेशन, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन। आप पहले के टाइम पे देखते होंगे कि बच्चे, मतलब इतने लव केसेस, रिलेशनशिप के केसेस आते ही नहीं थे, ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होती थी, क्योंकि बच्चे बहुत डर के रहते थे माँ बाप से। अब जब जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, मॉडर्नाइज हो गया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। अब आप चाहे कितने ही ओल्ड फैशन हो, कितने ही आप छोटी सोच अपनी रखें, लेकिन यहाँ पे आपको बच्चों के साथ में आपको बड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी लड़कियां ऐसे ही बेवकूफ लड़कों के चक्कर में फंसेंगी। जैसे उन्होंने कहा था ना, पता नहीं लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आ जाते हैं। रेड फ्लैग, एक और नया वर्ड मार्केट में चल रहा है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। तो ऐसे ही लड़कियों को पसंद आते रहेंगे। आप खुद देख लीजिए, राजा रघुवंशी इज मच मोर स्मार्टर देन राज कुशवाहा। मतलब उनकी फोटो में आप देख लीजिए कितना सही लड़का है, अच्छा खासा। जितना वो कमाती थी उनके फैमिली बिजनेस से ज्यादा उनका फैमिली बिजनेस है राजा रघुवंशी का, लेकिन स्टिल उन्हें पसंद कौन आया? अपनी ही फैक्ट्री का एक वर्कर।
तो आप अपने बच्चों के साथ में अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो उनके दोस्त नहीं बनेंगे, तो आपके बच्चे भी आपका दोस्त नहीं बन पाएंगे और फिर ऐसे केसेस सामने आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए कुछ दिन पहले सीमा हैदर का एक केस आया था जिसमें ये कहा गया था लप्पू सा सचिन, वाकई में लड़कियों को पता नहीं कि उनके लप्पू से लोग पसंद आ रहे हैं, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं अब भयावह होती जा रही है। जो समाज की स्थिति और जो उसका ताना बाना है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ हुआ है लड़के, इनसे भी जानेंगे कि सुनिए, पहले जब लड़कियों को विदा किया जाता था तो माँ बाप रोते थे, आजकल लड़कों की शादी हो रही तब माँ बाप रो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी को जो सिचुएशन है, अभी जो हालात है ना, वो जो पहले लड़की डरते थे जब मेरे पति कैसे मिलेगा, आज लड़का डर है मेरी वाइफ कैसी मिलेगी, मेरा जो आगे का जो फ्यूचर होगा मेरे बच्चों को वो कैसे देखा जाएगा। शादी 7 फेरों का बंधन नहीं, डर का माहौल है, एक एग्रीमेंट है कि अगर तुक्का लग गया बढ़िया हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर लोग रो रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आजकल जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आज का यूथ और लड़कियां क्या सोचकर इस तरीके के कदम उठा रही हैं, लड़के क्यों उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप जो कर रहे हैं ची मैं एक्सेप्ट नहीं करता। पहली बात कि सारे लड़की या सारे लड़के ऐसे होते नहीं। पहली बात, ठीक है, ये घर पे निर्भर करता है कि उसके घर कैसा है, लड़की के घर में कैसा नेचर चल रहा है। पहली बात तो मैं कहता हूँ शादी करने से पहले उसका पूरा घर का बायोडाटा लो कि इसके घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगल बगल रियल में जो पहले कहते थे बाप दादा ना कि शादी ब्याह सोच समझ करो, अगल बगल पता करके करो, वो आज भी नियम, वो भी वही चीज आज नियम करके करो कि अगल बगल भले लड़की वाला बुरा लगे बाकी अगल बगल पता करके करो, और लड़की वाले के भी करें कि लड़के वाले घर में बुरा लगे तो लगे, बाकी अगल बगल जो होता है ना परिवार से पता करके शादी करो कि इसका नेचर क्या चल रहा है। अगल बगल, अब जैसे जो राज कुशवाहा ये वाला मैटर हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि उनका किसी लेबर के साथ अफेयर चल रहा है। आपको सुनिए एग्जांपल देता हूँ, उनके पेरेंट्स को तो नहीं पता होगा, लड़की के पेरेंट्स के 100% पता होगा। ये तो पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई कि ये नहीं, आपको क्या लगता है? मैं सभी लड़की नहीं बोल रहा हूँ, जो समझिए आईफोन चलाती है वो पक्का एप्पल वाली तो घुमा रहा है, ठीक है? तो सुनिए, ये आपने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आईफोन तो मैं भी चलाती हूँ, तो इसका नहीं, मैं सबको नहीं बोला, मैंने पहले यही बोल रहा, एक मिनट, मैंने सबको नहीं बोला। पूरे आईफोन की कैटेगरी को आपने मेरठ वाले देखा, अभी मेरठ वाले देखा जो उसका भी हस्बैंड था, अच्छा खासा कमा रहा था, आईफोन से जस्टिफाई हो जाता है कि आपको क्या लगता है? अगर इस भाई के पास सैमसंग हो ना, अब मैं कैसा ही बंदा हो, अगर आईफोन घुमा रहा हूँ तो लड़की की नजर आईफोन की तरफ रहेगा, मेरे तरफ। ये तो आप सुनिए, ये तो आप गोल्ड डिगर की बात कर रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पर देखिए, बात है कि आपने गोल्ड डिगर की बात कर दी कि लड़की अगर आईफोन देख के अट्रैक्ट हो जाएगी फलाना, लेकिन जो लड़का है वेल सेटल्ड है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मतलब क्या, एक फोन ही आता है, चरस गांजा भी आता है, ठीक है? आजकल कॉर्डवेट चल रहा है, आईफोन मतलब कॉर्डवेट में चल रहा है दिल्ली के अंदर चरस गांजा। तो जो चरस गांजा आजकल के लौंडे जो घिंच रहे हैं ना, तो लड़की उसके पीछे भाग रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उसको भी वही चाहिए। मैम, अभी सोनम रघुवंशी का जो केस हुआ है, इसके पहले मुस्कान रस्तोगी का केस हुआ था। आजकल महिलाएं पतियों को मारकर ड्रम में भर दे रही हैं, इस पर आप पहले क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब आजकल जो है इतने उनके दिमाग में क्या चलता है कि वो उनके हिसाब से अगर नहीं हो पाता है तो वो उस चीज़ को हटाने के लिए कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, और तो वो सबसे इजी हो गया। इतनी क्रूर मानसिकता हो गई है अब लड़कियों में भी। पहले तो सुनते थे कि जेंट्स ही करते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि लड़कियों में भी यही सब चीज़ें, बराबरी का जो हुआ है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जो उनके हिसाब से नहीं हुआ। पेरेंट्स तो देखो सबके अच्छे ही बताते हैं, लेकिन वो उन्हें लगा कि नहीं हमारे लेवल का नहीं है, या उससे बेस्ट कोई दिख गया उन्हें, तो वो इस तरह की। बेस्ट भी कहाँ दिख रहा है आजकल, नशेड़ी छपरी यही लड़के पसंद आ रहे हैं। माँ बाप अच्छे लड़के ढूंढ के देते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है। तो क्या ये लड़के राज के साथ जो जा रही है, वो राज उनके स्टैंडर्ड का लगता है? वो स्टैंडर्ड का भी नहीं लगता। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी में लेबर का काम, लेबर, हाँ, वो ऐसे ही लगता है कि लेबर है वो लड़का। पेरेंट्स तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बच्चे कहाँ मैनिपुलेट, क्योंकि ये सर्कल इतना ज़्यादा हाई बच्चों की थिंकिंग हो गई, और बच्चों के लिए आगे बढ़ने की इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब कि हाई 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 के चक्कर में वो सारे संस्कार बच्चे भूलते जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा वेस्टर्न हम लोग अपनाते जा रहे हैं, और हमारा कल्चर बाहर जाता जा रहा है हमारा। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा और मतलब
अपनी तरफ से तो पेरेंट्स अच्छा ही करना चाहते हैं, अब क्यों प्रॉब्लम्स आ रही नहीं समझ में आता है। मानसिकता बहुत क्रूर हो गई है, बहुत मतलब आदमी को अब जरा भी हकदक नहीं रह गई कि हम किसी का जीवन ले लेते हैं। नहीं पसंद है हम छोड़ सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीधे ही इस तरह का मुस्कान और इनका ऑलमोस्ट मिलता है, कोई भविष्य नहीं ना, ना वो घर की रही ना वो घाट की रही, दोनों कहीं की नहीं रही, दोनों अब सजा भुगतेंगी और उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स भुगतेंगे। जो लड़का गया, उसका जवान लड़का गया, वो तो चला गया दुनिया से, ये अपना जीवन अपना जेल में बर्बाद करेंगी कि नहीं करेंगी। अब आजकल लोग शादी करने से डरने लगे हैं, जैसे शादी का मूड बनाते हैं और इस तरीके की घटनाएं आ जाती हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं और पेरेंट्स डरने लगे हैं। बच्चे तो खुद डरते हैं, वो पेरेंट्स ज्यादा डरते हैं बच्चों के कि हम करें कि नहीं करें, बच्चों को हनीमून पे भेजें कि नहीं भेजें, ये अब बहुत डर हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें यहाँ पर बहुत सारे नुकात और पॉइंट्स हैं जिनको हमें आपको हाईलाइट किया गया हमारे आपके सामने, और हमें आपको हाईलाइट करना भी चाहिए। देखें, पहले काम बनता है हुकूमत का कि हुकूमतें, सरकार और नेता ये सारे मिलके इसकी कोई सेफ्टी सोचें। जब इसकी सेफ्टी नहीं सोचेंगे तो यही हाल होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि शादी से पहले किरदार और मिजाज की मुकम्मल तहकीक कर ली जाए। मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि अपने आसपास के करीबी रिश्तेदार जो आपके आसपास रहते हैं, दूसरे शहर वाले रिश्तेदार नहीं, वो करीबी रिश्तेदार जो आपके आसपास आपके पास रहते हैं, उनके यहाँ शादी करें। पता होता है मिजाज का, वो खातून कैसी है, होने वाली बीवी कैसी है, उसके यार दोस्त हैं या क्या है। एजुकेशन लेवल भी हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे परेशानी हो रही है, माशरे के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। सोशल मीडिया दोस्ती को शादी की बुनियाद ना बनाया जाए। अब मुझे कोई ख़ास मालूम नहीं है कि इनकी दोस्ती कैसे हुई, इनकी दोस्ती नहीं, इनकी शादी कैसे हुई। शादी वालिदैन और बड़ों की रज़ा से की जाए, वरना पछताओगे। देखिए, लव मैरिज मज़ा बड़ा आता है आदमी को, लेकिन रेंज मैरिज में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ आपको सेफ्टी मिलती है। निकाह को सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पर ना टिकाया जाए, सिर्फ खूबसूरती नहीं होती है। देखें, अगर आपको खूबसूरती मिल जाए, कद काठ मिल जाए, खूबसूरती मिल जाए, अच्छा ख़ानदान मिल जाए, मालदार मिल जाए, और उसके बाद अदब व आदाब वाली खातून मिल जाए, तो आपकी दुनिया जन्नत है। ओके, लेकिन 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 अगर आपको सूरत नहीं मिलती, बाकी चीज़ें मिलती हैं, अदब व आदाब मिलते हैं, रहन सहन अच्छा है, यारी दोस्ती नहीं है, तो इससे अच्छी शादी आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाली, याद रखिएगा। अच्छा, आगे दीनी तरबियत को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। मुसलमानों के लिए पैगाम है, हिंदू जिस तरह अपने मज़हब के बारे में बोलते हैं वही करें। हाँ, यह है कि इस्लाम को फॉलो करते हैं बहुत सारे हिंदू, तो हिंदुओं को चाहिए कि वो इस तरह करें। अच्छा, एक मियाँ बीवी को दरमियान इस्लामी हुकूक को समझा जाए। देखें, बीवी समझे कि मेरे खावंद के ये हुकूक हैं, और खावंद समझे कि बीवी के ये हुकूक हैं, ज़िंदगी चल पड़ेगी, माँ बाप भी खुश, सारे खुश। आगे दिल से निकाह को इबादत समझा जाए, अयाशी नहीं। निकाह, देखो मसला तो यही जा रहा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए तो शादी कर ली, और गड़बड़ करने के लिए दोस्त हैं, और जब वो बीच में आड़े आ गया खामद, उसको शक होना शुरू हो जाता है। ये कोई भी अंधा नहीं है, औरतें खामद को अंधा समझती हैं या खामद औरत को अंधा समझता है, ये गलत बात होती है। अच्छा, गलती के बाद फ़ौरन इस्लाह और तौबा की जाए। मर्द में गलती है, पकड़ा गया है, तो वो इस्लाह और तौबा करें। औरत में गलती है, पकड़ी गई है, इस्लाह और तौबा करें। कत्ल करना, अल्लाह अकबर। इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कत्ल इतना बड़ा जुर्म है। अच्छा, नफ्सियाती मसाइल का बरवक्त इलाज करवाया जाए। अब नफ्सियाती मसाइल क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नफ्सियाती मसाइल, सबसे बड़ा मसला ये चलता है कि औरत को सास और ससुर की तरफ से मसाइल, देवरानी जेठानी नंद की तरफ से मसाइल, ये नफ्सियाती मसाइल बनाते हैं। इनको हल करें, खामद की जिम्मेदारी बनती है। खामद को मैं पैगाम दूंगा, मारे नहीं, गाली मत दे, झगड़ा मत करे, उस पे एतमाद करे बीवी पे, और बीवी को चाहिए कि वो एतमाद बहाल रखे, झगड़े तक नौबत ना आने दे, गाली गलूच में पहल ना करें, मारने में पहल ना करें। अमूमन औरतें मारने में पहल करती हैं। रिश्ते से पहले मुकम्मल मालूमात ली जाए। ये अजीब बात है कि जब कोई मारता है ना, या औरत पहल करती है या खावंद, बाद में पछताते दोनों हैं, एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं।
और लड़कियों को दीनी और अखलाकी तालीम दी जाए, ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, वरना बाद में यही मसाइल और यही पछतावे हैं। मर्दों को गैरत, सब्र और बर्दाश्त सिखाई जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम्हारी मियाँ बीवी बहुत बड़ा फितना है, अगर तुम इन्हें माफ़ करो, दरगुजर करो और बख्श दो तो फिर अल्लाह भी तुम्हें बख्श देगा। ये फार्मूले के बगैर कोई फार्मूला नहीं चल सकता। मेरे पास आज ही जुम्मा नमाज के बाद एक आदमी आया, 63 साल हमारे बीवी को तलाक दे दी है। अब भाई क्या करूं? मैंने कहा होगा ही, आप अपने बच्चों को, बीवी को दूसरे घर में रखें और आप अलग रहें, ये और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा उसके भाई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो साफ जाने। मैंने कहा इस उम्र में कहाँ ले जाएंगे उसके भाई, आप अलग हो जाओ उससे। तो ये है, मैंने कहा आपका देखना उसके लिए हराम, वो बीवी थी तलाक से पहले, आपने तलाक दिए तो अब देखना हराम, उसके साथ सोना हराम, सारी चीज़ें हराम हो जाएंगी। ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किया जाए, शादी के बाद मियाँ बीवी को तन्हाई ना दी जाए। ये बात ज़रा थोड़ी सी मुझे अजीब लगी है कि मियाँ बीवी को के ऊपर पहरा रखें फिर, तो इसमें भी बड़े मसाइल हैं। और मर्द को चाहिए कि वो संभाले अपनी बीवी को, बस वालिदैन मुसलसल राब्ते में रहें और रहनुमाई करते रहें, ये है, ये बात ज़रूरी है। अच्छा, ये बात मैं भी समझता हूँ कि भाई कंबाइन फैमिली में ज़्यादा फ़वायद हैं अलग रहने की बनिस्बत। निकाह को सुन्नत नबी के मुताबिक अदा किया जाए, शादी को मुकाबलाबाजी या दिखावा ना किया जाए। बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ना, उनको ही परेशानियाँ होती हैं, याद रखिएगा। और बीवी को माँ बहन की तरह इज़्ज़त दी जाए, ये लाजमी है। दीन को ज़िंदगी का असल मरकज़ बनाया जाए, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और ये मौका नहीं मिलेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।